हेलो दोस्तों, आज की क्लास में ज़रूर कुछ स्पेशल होने वाला है। आज ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं कि आप सभी को हर एक एग्जाम में, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, नेवी हो, सब के एग्जाम में। और आज एक और खुशखबरी बताने जा रहा हूँ कि आप स्पेशल बताने वाले हैं। इसमें मैथ एकदम शुरू से पढ़ाएंगे कंपटीशन का, उसके बाद रीजनिंग एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, तो मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतना आसान पढ़ाऊंगा कि लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक, तब यहाँ फार्मूला आज का क्लास है। फार्मूला जो मैथ के सवाल में लग जाता है, हर समय लगता है मैथ के सवाल के लिए। तो इसको बताते हैं कैसे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर ए प्लस बी के होल क्यूब है, फिर ए माइनस बी के होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। इस फार्मूला को देखते हैं कि क्या ये फार्मूला क्या है। ये फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। अब इसी को कोई लिखेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2ab और प्लस में क्या लिखेगा? बी स्क्वायर लिखेगा। ठीक, अब इसी को कोई और तरीका से लिखेगा क्या? एक इसमें है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, उसके ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखेगा? 4ab। फिर उसके बाद इसमें ऐसे लिख दिया। फिर अब इसका ये दूसरा फॉर्म देखते हैं क्या? दूसरा सूत्र क्या लिखेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab लिखेगा। फिर इसमें दोबारा में कोई कैसे लिखेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये समझ लो, ध्यान दो कि इसको हम पहले लिखे चाहे बाद लिखे, प्लस में तो प्लस में लिख दिया, जो माइनस में है तो माइनस में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका फॉर्म है दूसरा रूप में कैसे लिखेगा? ए माइनस बी का है, जो ए माइनस बी का है, इसी तरीका से क्या है? इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, इसमें कैसे लिखेगा? फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, ये फॉर्मूला का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। उसके बाद क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखते हैं क्या है इसमें तीसरा है। जो ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी और उसके बाद ए माइनस बी। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं फॉर्मूला के रिलेशन, एक दोनों एक साथ रिलेशन क्या फॉर्मूला है उसके बारे में समझाते हैं। ठीक, इसको प्रूव करके बताते हैं। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab है। क्या ये है? अब इसको कैसे हम साबित करेंगे 4ab कैसे आया, इसके बारे में जानते हैं क्या? इसके अगर ये LHS बराबर RHS ले आएंगे, RHS, तो समझ जाएंगे। इसको क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस में 2ab, फिर क्या होगा? माइनस है, इसको क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक, और माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब इसमें है क्या? इसका फॉर्मूला रखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब इस अगर माइनस में है तो इसमें सब में गुना, कोष्ट इसलिए दिए हैं कि सब जगह माइनस देने से अच्छा एक में माइनस यहाँ पे सब में माइनस से गुना कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 2ab, ए में इससे गुना में तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ से इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस में 2ab। अब देखते हैं माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा ना, माइनस ए से माइनस ए, फिर क्या? माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा। अब बच कितना गया? 2ab और 2ab कितना होगा? 2ab 4ab जो LHS से लेकर RHS लिया, ये प्रूव्ड हो गया। जो इसका रिलेशन है, क्या प्रूव जो रिलेशन है ये दोनों का। ठीक, तो बना है क्या? बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या बताया है? माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब इसके जगह पर क्या आ जाए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस में प्लस दे दे, क्या? माइनस के जगह यहाँ पर प्लस, तो उसके लिए क्या करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको देखते हैं। क्या इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये तो अलग है प्लस वाले के लिए, अब इसको मन ध्यान देना है, हम इसको नहीं बता रहे हैं। अब इसका, अब यहाँ प्लस जब माइनस हो जाए तो इसका रिलेशन क्या है ये दोनों के बीच में? क्या? तो ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab
फिर क्या है प्लस आता है, प्लस दे देंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, वहाँ माइनस था तो माइनस में गुना, वहाँ प्लस है तो प्लस के साथ किसी में गुना नहीं किया तो कोई नहीं बोलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस प्लस 2ab है, यहाँ पर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab में सन माइनस 2ab घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 है। तो इसको काट कर हटा देंगे। अब बच गया ए स्क्वायर यहाँ और यहाँ भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से जोड़ होगा, ना कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जुटेगा। क्यों कि जो एक साथ रहता है एक साथ वाला जुड़ता है। ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर, इसके तो प्लस करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर यहाँ पर है बी स्क्वायर, इसके भी प्लस का रिलेशन है, जोड़ का रिलेशन था, प्लस में 2ab सॉरी ठीक 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर देखेंगे तो यही है। क्या इसका क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। अब इसमें से 2 दोनों है, दोनों से कॉमन लेते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब ये फॉर्मूला का a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है इसको देखते हैं। देखिए इसका क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और उसके बाद क्या होगा प्लस में 3a स्क्वायर b, फिर क्या होगा प्लस में 3a b स्क्वायर। अब इसमें एक कंडीशन है, इसमें 3 है इसमें 3 है, और दूसरा फॉर्मूला इसको कैसे लिखेगा, a क्यूब तो लिख सकता है प्लस b क्यूब लिख सकता है, a क्यूब लिख सकता है प्लस b क्यूब लिख सकता है। इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें a है 2a है, इसमें 2b है। ठीक, 2b है, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन लेने का, इसमें मल्टीपल है, इसमें से 3 ले सकते हैं प्लस 3, इसमें क्या है a है, डबल है, एक बाहर ले लेते हैं। ठीक, एक बाहर है, ठीक क्या है बाहर एक a ले लेते हैं। उसके बाद क्या है इसमें 3 तो लिए, उसके बाद इसमें डबल भी है, एक भी इसमें से बाहर ले लेते हैं। जब बाहर ले लेते हैं इसमें क्या बचेगा 3ab ले लिए, तो बच क्या गया होगा a, सिर्फ a लिख लेंगे। फिर इसमें क्या बचा होगा 3ab ले लिए, तो इसमें डबल भी है तो एक भी दे ले, बच कितना गया एक भी, तो प्लस b। ऐसा भी फार्मूला आता है, दोनों से कोई फार्मूला जहाँ जैसा फार्मूला का यूज हो ऐसा यूज कर बना सकते हैं सवाल को। अब अगला क्या है एक a प्लस a माइनस बी के होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। ठीक, इसमें ये बता दिया प्लस बी के होल क्यूब, अब बताना है क्या ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का भी सेम वही है। अब इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद क्या है माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक, अब इस फॉर्मूला में क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है सेम है, तो ए क्यू यहाँ ले लेंगे, फिर बी क्यू यहाँ ले लेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर है डबल, तो ए यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ बी डबल है ना, यहाँ बी लिख देंगे, फिर यहाँ बी लिख देंगे। ठीक, तो ए या बी लिख दिए, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, कॉमन ले लेंगे। ठीक, 3 ले लेंगे। अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से गुना किया होता है ना प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पर भी क्या पहले माइनस यहाँ प्लस है, तो अगर ए ले लिए ए फिर डबल है ए बाहर ले लिए, फिर यहाँ डबल भी है, एक इसमें से भी बाहर ले रहे हैं। ठीक, अब क्या बचा होगा ए ले लिए 3 ले लिए बी ले लिए, तो बच क्या गया होगा सिर्फ ए के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस है तो हमको यहाँ प्लस रखना है, तो यहाँ माइनस माइनस से बनेगा तब प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस रखेंगे प्लस वाला क्यों नहीं होगा, क्यों कि माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हमको ले आना है। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें 3 ले लिए हैं। ठीक, 3 हो गया है, ए हो गया है, अब बी भी हो गया है, तो बच क्या गया सिर्फ ए बी, इसको भी लिख देंगे। अब यही फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर क्या माइनस 3ab, पोस्ट में क्या है ए माइनस बी। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए क्यू, उसके बाद बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। जी हाँ, क्या देख लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिए, फिर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख लिए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख लिए, फिर ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू देख लिए, फिर क्या देखा ए माइनस बी का होल क्यू देख लिए। अब क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का देखते हैं। ठीक, क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर ऊपर से हम देखते हैं इसमें क्या होगा
ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। उसके बाद क्या होगा 3ab, फिर क्या होगा माइनस में, फिर उसके बाद क्या होगा ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए बी कोष्ट में। अब उसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, क्या लिखेंगे ए प्लस बी, फिर इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर, फिर कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इस फार्मूला को कैसे देखते हैं, इस फार्मूला को, ठीक। ये फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या है, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब होगा, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर क्या होगा प्लस में 3ab, फिर उसके बाद फिर कोष्ट में ए माइनस बी होगा। इसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक, ए माइनस बी होगा। इसमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। प्लस वाला में प्लस कर दिए और माइनस वाला में माइनस कर दिए, ठीक। प्लस वाला में प्लस और माइनस वाला माइनस, फिर क्या है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे दिए, अब इसमें माइनस है तो प्लस कर दिए, फिर कोष्ट में आ जाएंगे तो प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए माइनस। अब इसका दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी, और उसके बाद क्या होगा ए माइनस बी है, और उसके बाद क्या होगा ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ठीक, और उसके बाद बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इसका किसका है, ये किसका है ए क्यू माइनस बी क्यू का दूसरा फार्मूला है। दो फार्मूला जो ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab माइनस कोष्ट में ए बी, फिर इसमें क्या होगा ए दूसरा फार्मूला का ए माइनस बी कोष्ट में फिर एक स्क्वायर प्लस में ए बी फिर क्या बी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला में आज ट्रिगोमेट्री का ऐसा चीज़ बता रहे जाने का हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी मान का वैल्यू पुट करने के लिए याद रखना पड़ता है, तो याद होता नहीं, याद रखना पड़ता है। इसलिए हम क्या करें, ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा तरीका है जो कि बहुत जल्दी याद हो जाए, पूरा मान इसका ऑटोमेटिक अपने आप भर जाए। आप लोग खुद बता देंगे कैसे भरेगा, ठीक। इसके लिए बताना तरीका क्या है, इसके लिए अगर साइन थीटा बराबर पी बाई एच ये सब याद रखेंगे, अगर त्रिभुज का याद रखेंगे, क्या अगर त्रिभुज है इसका क्या, इसको कर्ण, इसको लंब बोलेंगे, क्या इसको लंब, लंब को क्या लिखते हैं, लंब को पी लिख देते हैं, ठीक। पी जो परपेंडिकुलर बोला जाता है, ये परपेंडिकुलर पर है, इसके बीच 90 डिग्री कोण बना, इसके लिए अप्लाई होता है। इसको क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस एच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आधार, आधार को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, जो बेस होता है, ठीक, बेस होता है। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा क्या इसका रिलेशन है, अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक, साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसका कॉस थीटा इधर लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। अगर साइन थीटा का उल्टा कर दे, इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा क्या कर दे एच बाई पी, इसका उल्टा हो गया एच ऊपर नीचे पी, तो इसका क्या चीज़ का मान होता है, इसका देखते हैं तो क्या होगा कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान। अब इसका हम फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा कर देते क्या होगा, अगर इसको एच ऊपर लिख दे नीचे बी लिख दे, तो इसका उल्टा अगर लिख दे इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा सेक थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, चार मान याद हो गया, अगर दो याद है। और तीसरा क्या है देखते हैं, अगर टेन थीटा का मान क्या होता है पी बाई बी, टेन थीटा का मान पी बाई बी होता है, टेन थीटा का मान पी बाई बी होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है बी बाई पी। तो इसका बचा हुआ एक ही चीज़ है, क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा क्या, तो रखना पड़ेगा। और फार्मूला के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन 90 का मान 1 है, यहाँ कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक। अगर साइन 30 का मान हाफ है यानी 1/2 है, तो इसका क्या होगा, इसका उल्टा इधर से हम लिखेंगे, इसके लिए साइन कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर फिर कॉस साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कॉस 45 का मान भी 1/2 होगा, ठीक। अगर साइन इसमें कॉस 60 का मान क्या होगा, इसका मान 1/2 कॉस 60 का मान के लिए। अगर साइन 0 का मान 1 है, तो कॉस थीटा का मान कॉस 90 का मान 1 होगा।
अब इसका अब नेक्स्ट में है टेन थीटा के लिए कॉट थीटा का उल्टा क्या है। अगर यहाँ क्या है, टेन 0 का मान 0 डिग्री है और टेन 30 का मान 1/√3 है, टेन 45 का मान 1 है, टेन 60 का मान √3 है, टेन 90 का मान इन्फिनिटिव है। क्या इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित, भाषित है, अपरिभाषित है। इसको अगर इसका उल्टा इधर से अगर राइट साइड इधर में लिख दिए और फिर बैक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 का मान अपरिभाषित होगा, जो साइन टेन 90 का मान अपरिभाषित है और 0 का मान अपरिभाषित होगा। ठीक, अगर टेन 30 का मान क्या, अगर टेन 60 का मान √3 है तो कॉट 60 का मान √3 होगा। अगर टेन 45 का मान 1 है तो कॉट 45 का मान 1 होगा। ठीक, कॉट 45 का मान 1 होगा। और उसके बाद क्या है, अगर टेन 30 का मान 1/√3 है तो कॉट 60 का मान 1/√3 होगा। अगर टेन 0 का मान 0 है तो कॉट 0 का मान भी 0 होगा। अब इसका उल्टा होगा क्या, इधर से अगर इधर से देखें तो सेम है तो उसको उल्टा पहले ये लिख दे, फिर ये लिख दे, ये लिख दे, फिर इसको लिख दे। अब उसके बाद क्या है, कॉस के बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसका अगर तरीका याद हो, अगर साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ रिलेशन होता है, कॉसेक थीटा का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा का रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, साइन थीटा का मान हम जानते हैं क्या, p/h होता है। तो इसका उल्टा हम यहाँ लिख के बता दिए, साइन अगर उल्टा याद रहेगा, p का मान ली 0/1 हो, अगर 0 है तो उसको पलटे 1/0, इन्फिनिटिव का अपरिभाषित होगा, तो इसका मान अपरिभाषित होगा। अब इसका मान अपरिभाषित, फिर इसको उल्टा करेंगे उसी तरीके सारा का उल्टा कर देंगे। 1/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 मान के 2 होगा, यहाँ पर 2 भर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 1/√2 है, साइन थीटा का मान 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या, √2 ऊपर चला नीचे होता है क्या, √2 इसका मान भरा जाएगा, √2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, इसका उल्टा कर देंगे, इस मान को उल्टा तो यहाँ पर मान भर देंगे, क्या इसका उल्टा करता है 2/√3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे, क्या 2/√3, यहाँ पर लिख देंगे क्या 2/√3। और उसके बाद क्या है, 1/1 को पलटेंगे तो 1/1 माने कि 1 होगा, इसका मान होगा। अब इसका उल्टा फिर इसमें जी हाँ, अब इस सवाल पे क्या है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का फार्मूला तो कर दिए रिवीजन। अब इसका है क्या, कॉसेक थीटा सेक थीटा, इसका क्या है उल्टा है। अगर इसको यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ 1 कैसे आएगा, अगर 1 कैसे उसको बता देंगे, यहाँ इन्फिनिटिव कैसे आएगा, यहाँ 2/√3 कैसे आएगा, यहाँ 2 कैसे आएगा, यहाँ √2 कैसे आएगा। ठीक, इसके लिए बताने का तरीका क्या है, जैसे हम साइन थीटा का बताया है जो बदल देंगे, उसी तरीके से क्या साइन थीटा का जैसे हम बताए हैं p/h को बदल सकते हैं, उसी तरीके से क्या कॉस थीटा को भी b/h को बदल देंगे, जो भी मान सब बदल कर लिख देंगे तो हो जाएगा। क्या, तो साइन थीटा का तो बदल देंगे। अब कॉस थीटा में क्या है, कॉस थीटा का मान के लिए देखते हैं, क्या कॉस थीटा 1 है तो 1/1 लिखेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, h को ऊपर लिख देंगे, नीचे p के मान में लिखेंगे, b के मान में, और b के मान में लिखेंगे तो 1/1 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, √3/2 है, इसको फिर पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा, नीचे √3 आएगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसका हो गया, अब इसका मान कैसे उल्टा, इसका भी उल्टा कर देंगे, क्या 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2 होगा। ठीक, √2 तो यहाँ पर लिख देंगे √2। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या, इसका जो कॉसेक थीटा है इसी का उल्टा कर देंगे, 1/2, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1, तो बच गया सिर्फ 2 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, अगर यहाँ 0 है, यहाँ पर अगर 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे तो कैसे 0 लिखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्या यहाँ पर इन्फिनिटिव कैसे होगा, अगर 0 है बटा 1 का पलटे तो 1/0, तो नीचे 0 आ जाएगा, तो किसी का मान भी इन्फिनिटिव जो अपरिभाषित होगा। अब अगले सूत्र में देखते हैं क्या है, जो ऐसा याद नहीं करना पड़ेगा और इस तरीका से याद रखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला जो क्या ट्रिगोमेट्रिक है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी टेन थीटा कॉस थीटा, इससे जो फॉर्मूला हर समय एग्जाम में आता है, एग्जाम के लिए इसको कैसे याद रखेंगे या नहीं
इस फार्मूला के बारे में जानते हैं। क्या है फार्मूला? क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी, फिर क्या होगा? प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसके बाद नेक्स्ट इस फार्मूला को देखते हैं। इसमें क्या है? इस फार्मूला में क्या है? इसमें भी क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला ये है, माइनस वाले के लिए माइनस का चिन्ह होगा और प्लस वाले के लिए प्लस का चिन्ह होगा। ठीक, याद रहेंगे, नहीं तो सेम है, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी, माइनस से माइनस प्लस से प्लस, ये दोनों का अगर याद रखेंगे तो दोनों जी हाँ। अभी क्या है? कॉस ए प्लस बी का है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस क्या है? साइन ए इंटू साइन बी। अब इस दूसरा फार्मूला क्या है? कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी। अब क्या यहाँ माइनस है, प्लस के लिए माइनस दे दिए, तो यहाँ माइनस के लिए प्लस दे देंगे, फिर क्या दे देंगे? साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, ये फार्मूला हुआ साइन ए इंटू साइन बी। फिर प्लस में क्या है? उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का क्या होगा ये देखते हैं। ठीक, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस का क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी। क्या? टेन ए प्लस टेन बी। उसके बाद बटा देंगे, बटा देने के बाद क्या करेंगे? वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, टेन ए इंटू टेन बी। ये क्या है? टेन ए प्लस बी क्या है? क्या है? यहाँ प्लस है तो प्लस दे दें, नीचे माइनस। अब उसके बाद क्या है? दूसरा टेन ए माइनस बी। क्या है? टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी। बट्टा में क्या देंगे? वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अगर प्लस वाले के लिए याद रखेंगे क्या? सेम सब वही है, सब वही है। क्या इसमें ध्यान देंगे? प्लस वाले के लिए प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस ऊपर और नीचे माइनस दे देंगे। अगर माइनस वाले के लिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस, वह सेम फार्मूला वही है। और उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा कॉस थीटा का क्या फार्मूला ये देखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या है? टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला है। ये ऐसा ही फार्मूला को याद रखें। फार्मूला हर एक एग्जाम में काम आएगा, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में किसी भी तरीके से बनाने के लिए फार्मूला लग सकता है। ऐसा फार्मूला पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैथ रीजनिंग जो भी हो अच्छे बनाएंगे।